राधे भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप एकदम मस्त और बढ़िया और मेरी तरह तगड़े हो गए। फिलहाल हम बैठे हुए थे इसी घर में और कुछ करने के लिए नहीं था। एक सेकंड मैं देख लूँ ज़रा रिकॉर्डिंग हो रही है या गुड रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कुछ ऐसा टाइम पास करने के लिए था नहीं, और जैसा कि मैंने बोला था वीडियोज़ अब बहुत टाइम बाद आया करेंगी, और हो गया ऑलमोस्ट 2-3 दिन वीडियो आ भी नहीं रही थी। तो मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, फ़ोन आया, जो भी आप कह सकते हो, कह रहा था भाई वीडियो नहीं आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने कहा तो क्या करूं। तो कह रहा है कि बना यार, क्या कर रहा है। इसलिए उसने मतलब एक्चुअली उसके कहने का मतलब ये था कि उसे ना, मतलब जैसे मैं छोटी वीडियोस बनाता हूँ 5 मिनट के 3 मिनट, तो उसे आदत नहीं है। उसको कह रहा था मतलब दूसरे लोगों का व्लॉग्स नहीं देखता, वो मेरे देखता है। कह रहा था तेरी देखने की आदत पड़ गई है तो बनाया कर, मज़ा आता है। और ठीक है, दूसरों के देखने से बेटर है भाई का देखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा अरे यार तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस होगा। और वो हर वीडियो पे लाइक करता है, मुझे पता नहीं था, हर वीडियो मेरी लाइक करता है। थैंक यू यार, उसने बताया। और जैसे डालता हूँ सबसे पहले देखता है, तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे। तो इसलिए आज वीडियो शुरू कर दिया। फिलहाल ऐसे ही बैठा हुआ थोड़ा टाइम पास के लिए, लैपटॉप खोल लिया, कुछ काम कर रहे थे, कुछ काम मतलब कुछ काम ऐसा। और फिर उसी के साथ हमने, तो उसने कुछ ऐसा भेजा था मस्त सा, और बोला था अपनी वीडियो में सुना दियो लोगों को। तो मैंने कहा ठीक है मैं सुना दूंगा। उसने बोला वीडियो कुछ इस तरीके से शुरू कर, कुछ खूबसूरती से। मैंने कहा भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही मैंने तो जस्ट एक ऐसे ही शुरू कर दिया है, तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेगा। तो ठीक है, फिलहाल उसने जो भेजा है वो मैं सुना देता हूँ। बहुत बड़ा भेजा है, कुछ ऐसा पैराग्राफ टाइप का, पर पढ़ता हूँ मैं। लैपटॉप खोला मैं उसमें पढ़ने के लिए। कोई कहानी सी लग रही है यार ये तो। एक बार एक मोर था जो बहुत सुंदर, कहानी की फॉर्म में पढ़ते। एक बार एक मोर था जो बहुत सुंदर था, उसके पंख उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झूम झूम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान उसकी आवाज़ पर गया, जो कि बेहद बेसुरा और कठोर था। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उससे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मोर को उसकी कमी एक बार फिर एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वे एक निश्चित काम के लिए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता दी, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज़। हमें भगवान के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे और निखारना चाहिए। मोर उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से यूनिक होता है। अच्छा, इसने तो कहीं से मुझे लग रहा है फॉरवर्ड करा, पता नहीं क्या। खुद को स्वीकार, शिक्षा कुछ है इसके नीचे, वो मिला। तो खुद क्या है, खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी न होने के बजाय आपके पास जो है उसे स्वीकार करें। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, उसका मन मस्त उसके पास समाप्त है। तो भाई इसने यार, ये एक्चुअली मेरा 2nd क्लास का दोस्त है। हाँ, मैं यहाँ दिल्ली में 2nd क्लास में आया था तब। तो उस टाइम ऐसा होता था कि भाई फ़ोन तो ऐसा होते नहीं सबके अपने मज़हब जैसे आज हैं। तो उस टाइम पापा का था,
तो इससे बात हुई थी, उस टाइम इसने नंबर मांगा तो मैंने पापा का नंबर दे दिया था इसे। तो पापा का नंबर दे दिया तो पता नहीं, ये आई थिंक इसने 4th या 5th में स्कूल छोड़ दिया था। 5th में हमारा सेक्शन चेंज हुआ था, 4th में इसने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद स्कूल छोड़ने के बाद फिर ये, हाँ फिर इसने आज 12th पास आउट किया, 1 साल हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहे हैं, इतना टाइम हो गया। उसने पता नहीं कहाँ से नंबर ढूंढा। कल शाम को पापा को इसने मैसेज कॉल करा सीधा, पापा को बताया, बात हुई इसकी पापा से, पापा ने मेरा नंबर दिया। इसने मुझे मैसेज करा कल रात में मैं सो गया था, ध्यान नहीं दिया। सुबह देखा, मैंने कहा ये कौन है पता नहीं। फिर इसने अपना नाम जब लिखा तो बताया, तो मैंने कहा वो भाई, तो ठीक है। तो उसने बोला कि भाई ये लाइन पढ़ी तो तेरा नंबर याद, तेरे पापा का नंबर था, मैंने सोचा क्यों ना तुझे फ़ोन कर लिया जाए, तेरे शायद बात हो जाए, शायद कांटेक्ट हो जाए। तो तेरे से नहीं हुआ, अंकल से हो गया और अंकल ने तेरा नंबर दे दिया। थैंक यू यार, इतनी मेहनत मेरे लिए क्या ज़रूरत थी। खरा अरे ऐसे कैसे बोल जाता। अच्छा कुछ उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ जब उसको मेरी याद आई। मतलब होता ना, आप अच्छे चीज़ें करते रहा करो, किसी पॉइंट ऑफ में कोई आपको कहीं ना कहीं याद कर ही लेगा, कुछ अच्छा होगा तो बुरा मत करना किसी के साथ। तो उसने याद किया, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो उसने मुझे बताया, बहुत लंबा नहीं बताऊँगा। तो तब उसको मेरी याद आई, उसने देखा अपने पापा के फ़ोन में, तो मेरा पापा का नंबर मिल गया। तो उसने ऐसे करके मुझे ढूंढा। कितने साल बाद, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, 1 साल और, ओ भाई साहब अराउंड 7 कितने 9 10 साल बाद भाई साहब अलग ही लेवल का खुशी है। वो अभी फ़िलहाल दिल्ली में नहीं है, आउट ऑफ दिल्ली है वो अभी, यहाँ से क्या मतलब यूपी साइड में वो अभी। तो जब मिलेगा देखते हैं। फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हो बता देना भाई, मैं तो खाली बैठा हुआ था। अभी मैंने अपने एक दोस्त को परेशान किया, तो वो स्टेटस पे लगाया ऐसे ही परेशान करके। फिलहाल कुछ काम नहीं है तो ऐसे ही। और आजकल मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, जिसको नहीं पता, और ये स्टूडेंट्स के लिए है। ये कभी किसी ने गिफ्ट करी थी पापा को, या शायद हमको ही कहीं पे किसी ने गिफ्ट करी थी, तो ये घर में पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पढ़नी चाहिए। तो जब मैं गांव गया था उससे पहले ही मैंने थोड़ी निपटा दी थी, और अब थोड़ी सी बची है तो निपटा देंगे जल्दी फिट। और क्या, बस ऐसी मौज मस्ती करते रहते हैं। हाँ शाम को कहीं बाहर जाना है तो आपको दिखाते हैं, और फिर एक दोस्त मिलेगा, उससे भी मिलाएंगे। वो भी मुझे 4th या 5th में मिला था, हाँ, लेकिन वो ट्यूशन का दोस्त है, वो स्कूल का नहीं है। तो ऐसा ही है। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लंबी बनाने के चक्कर में उसकी बात मान ली मैंने। शिट ठीक है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। भाई वो गए तो थे बाहर कुछ काम से, वो काम भी करा, दोस्त से भी मिला, और पर काम के चक्कर में हम वीडियो बनाना ही भूल गए। और अभी जस्ट घर पहुँचा, बस मुँह धुल के बस बैठा ही था, पानी वानी पी रहा था। तो फिर एकदम से याद आया कि अरे वीडियो तो बनाई नहीं, भूल गए। सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ, कल वापस जाना है तो कल फिर दिखा दूँगा। कल मैं कोशिश करूँगा कल ना भूलूँ, बट शायद भूल जाऊँ कल फिर, कुछ ऐसा ही रहता तो भूल जाता। फिलहाल कुछ नहीं, बैठे हुए हैं ऐसे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं अभी, फिर मिलते हैं। अभी वर्कआउट का टाइम हो रहा है तो वो करके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। वर्कआउट तो नहीं दिखा पाऊँगा, इस फ़ोन से म्यूज़िक चलता है, मेरे पास एक ही फ़ोन है भाई, तो म्यूज़िक चलता है तो इस वजह से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।